ये आपकी बार थोड़ा कंपटीशन हुआ और इस तरह एक खिलाड़ी और बाहर होता हुआ, लेकिन नर्वस नहीं होना आगे फिर। और अब मैं इस जगह पे आया हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा मार्केट भी दिखाया जाए, क्योंकि व्लॉग में आपको हर चीज दिखनी चाहिए। वो चल गया नवरमा 1 साल पहले नवरानी में क्या आई छठ चौंक देखी बोल जा रहा अच्छा चौंक भी कंट्रोल कर लिया जा रहा है। एक बार लास्ट में आंटी से पूछ लेते हैं कि आंटी ने क्यों बनाया, क्यों अपॉर्चुनिटी दी मम्मी और आंटी को कि ये जज बने। नमस्कार आप सबको, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में सुरेश असवाल। और आज मैं आया हूँ उत्तराखंड के गांव में जिसका नाम है सिद्धखाल, और यहीं पे अभी मैं मार्केट में खड़ा हूँ। और ये मेरे पीछे है सिद्धखाल का राजकीय इंटर कॉलेज। यहीं पे एक प्रोग्राम रखा गया है, मैं उसी को शूट करने आ रखा हूँ अभी। और आज जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो डांस कॉम्पिटिशन होगा और एक होगा म्यूजिकल चेयर, जिसको गाँव वाले लोग कुर्सी दौड़ भी बोलते हैं। तो मुझे जैसे ही पता चला कि ऐसा कोई कंपटीशन होने वाला है तो मैंने बोला ये तो मैं पक्का शूट करूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा, क्योंकि नॉर्मल डांस तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, बट इस टाइप का गढ़वाली डांस कंपटीशन आप लोगों ने भी शायद नहीं देखा होगा। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था। अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और मम्मी बुला रही है। और एक चीज़ और, यहाँ आने का एक और रीज़न है, क्योंकि मेरी मम्मी और जो मेरे घर के सामने रहती है मल आंटी, लकी की मम्मी, वो यहाँ पे एज ए जज हैं। मतलब वो डांस कंपटीशन जज कर रही हैं और फिर फर्स्ट सेकंड प्राइज बताएंगी। आप लोगों को नहीं पता होगा बट मम्मी थोड़ा बहुत अच्छा डांस कर लेती है। तो इसलिए फटाफट अंदर चलते हैं और थोड़ी देर में, और जब कंपटीशन का समापन हो जाएगा उसके बाद में सिद्धखाल का बाजार भी घुमाऊंगा आपको और दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे। तो अभी फटाफट अंदर चलते हैं। हमारे समक्ष उपस्थित मेरी बड़ी दीदी जो हमारी प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक भी है, श्रीमती नीतू रावत जी, आपका भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे बीच में निर्णायक के रूप में मेरी बड़ी दीदी श्रीमती अर्पणा महल जी, आप शिक्षिका हैं, और द्वितीय जो निर्णायक हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं हेमा असवाल जी, आप समाज सेविका हैं, और मेरी बड़ी दीदी श्रीमती अनुराधा पोखरियाल जी, आपका भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई सुरेश असवाल जो YouTube चैनल के माध्यम से आज यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होगा वो जगह जगह दिखाई देगा। आपका भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आपका टाइम शुरू होता है। अभी थर्ड परफॉर्मेंस चल रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इनके पास कभी कोई सिंगर नहीं है, मतलब इनके पास कोई अलग से गाने वाला नहीं है, तो इन लोगों को डांस भी करना है और साथ में गाना भी गाना है, तो इससे थोड़ी दिक्कत हो रही है। आंटी खड़ी हुई बीच में माइक पकड़ के। धन्यवाद धन्यवाद, आपका समाज का बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपकी।
तालियां बजानी चाहिए। चीनी दाल प्याज भाजी, चीनी दाल प्याज, आज हमारे तन पे से निहोड़ो नाराज, आज हमारे तन पे से निहोड़ो नाराज। समय शुरू। लिरु बेजी विदायक बेजी जोगिराज रे, दरकोटा की रोड बेजी काटोड़े पहुंचाई। लिरु बेजी विदायक बेजी जोगिराज रे, दरकोटा की रोड बेजी काटोड़े पहुंचाई। तो 6-7 परफॉर्मेंस तो आपको दिखा दी। मैं और रिकॉर्ड कर रहा था बट मेरा गोप्रो गर्म हो गया और वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर उसे ठंडा करने के रख दिया है। मैंने सोचा कैमरे को भी थोड़ा रेस्ट दे दूं और खुद भी थोड़ा रेस्ट कर लूं। तो अभी म्यूजिकल चेयर होने वाला है, जिसको यहाँ के लोग कुर्सी दौड़ कहते हैं। तो सब कह रहे हैं कि बहुत मज़ा आता है इसमें, तो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया देखने में। और अभी तक जितना प्रोग्राम हो गया है उसमें भी आपको आई होप मज़ा आया होगा। आप सबका इसलिए स्वागत है। 1 साल हो गया, लोग तमाम अपने ऊपर पड़े रही। कोरोना चक्र भय नहीं जान यक नहीं जान 4 महीने तो लोगों क्या की दुनिया का। और वो एक बात भी कि अब यक नहीं जान मौला लगा जाने इन कारण तमाम जो भी चाहिए। इसके बाद हम सब लोग अब थोड़ा सा बाहर आए। ये तो सौभाग्य है हमारा कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति है। नहीं तो आपको बता दूं मैं, अमेरिका, इटली, ब्राजील, कल ही अभी 1 हफ्ता पहले एक दिन में अमेरिका में 4000 लोग एक दिन में मरे कोरोना से। और उनकी जनसंख्या कद का चौक 30 करोड़, हमारे कद का 1 अरब 40 करोड़ करीब। वो एक बावजूद भी हमारे मृत्यु दर कम है। आखिर में अगर कहे सौभाग्य हम लोगों को सौभाग्य कि ये देश का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी। और उससे बड़ा भी काम क्या किया मोदी जी ने, 7-6 महीने का चावल, अनाज, दाल टाइम पर जो है सरकार ने पहुंचा दिया। इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक भूली था ना हमारी, वो चल गया नवरमा 1 साल पहले। नवराणी में क्या आई छठ चौथ देखी बोल दिया, अच्छा चौथ भी कंट्रोल कर लिया जा रहा है। अब चल गया लॉकडाउन बाद 8 महीने 10 महीना बाद हुई भूली फिर दोबारा नवरमा। अब देखो नवरानी पछाड़ी सागी चौक को बाजार कंट्रोलर बढ़िया चौक नीचे नहीं मिल तुम बताओ। पहले आधा दिन कंकर पत्थर में लग जाके साफ करना, वे में गारा रहना मोटा चौक रहना गाँव में बिल्कुल जाना 2 लोटा पैंट पे समय रखना तब तो चौक खा। आज आपके घर में आपको बाजार से भी बढ़िया चावल आपके राशन की दुकानों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब कोई बोलने के साथ सरकार कुछ का नहीं नीचे। अब घर मुहार पर अगर बुझवालू और वे थे तुम मुखाड़ने सकले तो भाई वो मोदी त्रिवेंद्र रावत दुनिया वो एक तो तुम लिख रहा हूँ पता भी नहीं करूँ का। और अभी आप लोग बहुत सारे लोग पानी की बात कर रहे थे। आज मोदी जी ने एक कार्यक्रम और आगे बढ़ा दिया है, जल जीवन मिशन के रूप में। हर घर को जल, हर घर को नल। अब बहुत लोग बोना जी साहब पैंट छे हमारे गाँव में नल लगा दिया हूँ मोनाजी नहीं मोनाजी लोग इनकी मोना वाला लोग। लेकिन आपको बता दूं मैं बात, जब बारात आन पहली तो धारण जगह बारात देखती लोग तो पहले वो सवाल पौड़ा पहले धरना ऐसा ही हो रहा है। ये नल और जल जो है पहले बिछाए जा रहे हैं, उसके बाद उस नलों में आपकी पानी की आवश्यकता कितनी है ये मोदी सरकार निश्चित करके आपको योजनाएं भी देगी। आप सब्र करिए, अगर मोदी पे विश्वास है तो आपको पानी भी मिलेगा। यानी हो सकता है कि हमारी इन माता बहनों में कोई प्रतिभा छुपी हो, उनमें से कोई भूली हो हमारी ऐसी कि जिसको प्रतिभा हो लेकिन दबी हो, वो समझ नहीं पा रही हो, फ्रंट में नहीं आ पा रही। ये आपके दिल खोलिए। 4100 रुपये 3100 रुपये बांधनी चाहिए कार्यक्रम। ये कार्यक्रम है कि हमारी बहनें कैसे बाहर आए, कैसे हम अपनी प्रतिभा को सामने लाएं, ये उसका उपक्रम है। ये पैसा तो खाली एक माध्यम है, कौन सा इनाम। और इसमें जिसने भी भाग लिया वो समझो जीता हुआ है। वो तो नंबर से कोई हार सकता है, जीत सकता है, लेकिन हौसला उसका जिंदा है, हौसला उसका जीता हुआ है। इसलिए सबको जितने भी हैं हमारे जितनी बहनों ने इसमें भाग लिया, उन सब माता और बहनों को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, मोदी जी की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।
और जो जीतेगा उसकी तो जैसे हो, लेकिन जिसने भी भाग लिया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो देखो कुर्सी दौड़ स्टार्ट होने वाली है और जो नियम है इस कुर्सी दौड़ का वो ये है, डांस कंपटीशन में जितने भी ग्रुप थे हर ग्रुप में से एक एक पार्टिसिपेंट आएगा और इस कंपटीशन में भाग लेगा। पहले ही बैठना, कुर्सी पे हाथ भी नहीं लगाना। ये इधर से जाना था, दूर पड़ गया, ये डेमो था, ये ट्रायल था। इसके बाद गेम शुरू हो जाएगा ना। स्टार्ट। कुर्सी खाली है। ये अब की बार थोड़ा कंपटीशन हुआ और इस तरह एक खिलाड़ी और बाहर होता हुआ, लेकिन नर्वस नहीं होना है। आगे फिर म्यूजिक स्टार्ट। सोचना नहीं है, कुर्सी को पकड़ना है। कोई बात नहीं, आपने बढ़िया खेला। बहुत बढ़िया खेला आपने। अब प्रतिभागी है 6 और कुर्सियां हैं 5। बहुत बढ़िया खेला आपने। और यहाँ पे वलसा मल्ला की खिलाड़ी वो बाहर होते, लेकिन आप 4 तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है। अब खिलाड़ी 3, कुर्सियां 2। यहाँ पे 82 की खिलाड़ी भी बाहर होती और मजाड़ी से नहीं। अभी तो गेम है, अभी तो फर्स्ट सेकंड होना है, अभी तो मेन अब है। आप फाइनल में हार कैसे मान रही है? इस तरह कुर्सी दौड़ में मझाड़ी सैंड से प्रतिभागी मंजू देवी प्रथम स्थान प्राप्त किया। तालियां बजा। उसके बाद सिरवाना रनर अप। अपना नाम बता दो। तालियां बजा मंजू देवी के लिए। सारी जवान लड़कियों को फेल कर दिया यहाँ पे। जोरदार तालियां। म्यूजिकल चेयर। कुर्सी दौड़ में प्रथम स्थान इस तरह मझाड़ी सैंड ने प्राप्त किया। तृतीया उप विजेता के रूप में रही है वलसा मल्ला। वलसा मल्ला, बहुत बहुत बधाई मेरी वलसा मल्ला की बहनों को। द्वितीय महिला मंगल दल जो उप विजेता रही हैं कठोर। जोरदार तालियां मेरी इन बहनों के लिए। बहुत बहुत बधाई व बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां मेरी इन बहनों के लिए। छड़िया नृत्य में प्रथम जो विजेता रही है वो है वलसा तल्ला। आप पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए। वलसा तल्ला, मेरी और बहनें भी आए यहाँ पर। बहुत बहुत बधाई व बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बहनें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए हैं लेकिन उन्होंने प्रतिभाग किया है तो उनके लिए भी हमने यहाँ पे सांत्वना पुरस्कार रखा है। हिट द गड़ी कमला हलमवाड़ में म्योरो बंगला। अरे हिट द गड़ी कमला हलमवाड़ में म्योरो बंगला। त्यार मुलु मुलु हसाना अब बसी को म्योरो मनला। त्यार मुलु मुलु हसाना अब बसी को म्योरो मनला। यूं से ठंडी हवा पंछी पड़ो घोला। झिट घड़ी लुके दिनी तो गुलाबी थोला। यूं से ठंडी हवा पंछी पड़ो घोला। झिट घड़ी लुके दिनी तो गुलाबी थोला। तेरी मेरी जोड़ी। और ये
यहाँ मेरी प्लेट उड़ गई। लंच में अभी चावल और दाल है। बहुत भूख लग रही है। वैसे तो अगर भूख नहीं भी लगी होती तो ऐसा खाना देख के भूख लगी जाती है। तो ये दाल इसमें डाल दो, सब डाल दो। हाँ डाल दो। ये जो दाल है अभी इसमें आलू भी है, पालक भी है, मतलब मिक्स है, खिचड़ी टाइप की है। अब खाता हूँ मैं खाना बढ़िया करके। आई होप आपको भी पानी आ रहा होगा मुँह में खाना देख के। अब मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, मैं फटाफट खाता हूँ। तेरी मेरी जोड़ी कमला क्या भलला गेली भलला अरे हिट दगड़ी कमला अलमोड़ में म्योरो बंगला। तो अभी हमारे साथ आंटी हैं जिनके निर्देशन में जो आपने अभी प्रोग्राम देखा स्टार्टिंग में, ठीक है, निर्देशन में हुआ सारा का सारा। तो आंटी एक बार अपने बारे में बता दो। थैंक यू सुयस। जैसे आपने अभी कार्यक्रम जो देखा ये लैंसडाउन विधानसभा में हो रहा है। यहाँ के जो माननीय विधायक दिलीप रावत जी हैं, मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ नीतू रावत। और हमारा एक उद्देश्य था कि महिला सशक्तिकरण से जो गाँव की महिलाएं होती हैं, सीधी सादी महिलाएं, उनको किस तरीके से हम एक मंच प्रदान कर सकें, यही हमारी एक कोशिश थी। लगता है कि धीरे धीरे जो है ये कोशिश में हम जो है कामयाब हो रहे हैं। आशा करती हूँ कि शायद आप लोगों ने जो कार्यक्रम देखा होगा तो आप लोगों को पसंद आया होगा और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करके इसको लाइक करिएगा और जितना हो सके इसको देश विदेशों में पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मतलब मेरा भी यही है, क्योंकि ऐसा मैंने कंपटीशन खुद नहीं देखा था आज तक कि ऐसे ये उत्तराखंड में कोई डांस कंपटीशन हो रहा है और उसमें सिर्फ उत्तराखंडी डांस हो रहा है। तो वो देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोच रखा था कि यहाँ पे आना तो जरूरी है मेरा। देखिए ये मेरे अकेले का प्रयास नहीं है, मेरे साथ मेरी टीम भी है, छोटी छोटी बहनें हैं जो अपने अलग अलग पद में हैं। मेरे साथ बगल में जो बैठी हैं लक्ष्मी रावत, ये महिला मोर्चा की जिला मंत्री हैं। उनके बगल में यशोदा नेगी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रिखणीखाल रह चुकी, ज्येष्ठ प्रमुख रिखणीखाल रह चुकी हैं। और उनके बगल में जो बैठी हैं महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष रिंकी रावत जी हैं। तो ये सब मेरी टीम है और एक हम लोगों का कॉन्सेप्ट था कि हम जो है महिलाओं के लिए जो 2020 जो कोविड का वो रहा है साल, उसको उभारने के लिए जो महिलाएं निराश अथाए बैठी थी गांव में, उनको कुछ उत्साह देने के लिए हमने ये कार्यक्रम करा है। और मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि और कहाँ कराते हो आप ये प्रोग्राम? ऐसे सबसे शुरुआत हमने पहले ये धामदार न्याय पंचायत से करी है। हमारी जो जितने भी न्याय पंचायतें हैं उनके साथ उनके उसमें हम ये करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने धामदार न्याय पंचायत करा, उसके बाद हमने किलवोखार न्याय पंचायत करा, आज ये तीसरा जो है चुरानी न्याय पंचायत था। तो इसके बाद हमारा ढाफखाल, इसी तरीके से जो है ये चलता रहेगा निरंतर और प्रयास ये रहेगा कि आप तक ये कार्यक्रम दोबारा जो है आप तक पहुंच सके। और मैं एक उम्मीद भी कर रही हूँ कि मुझे ये कार्यक्रम दोबारा ना करना पड़े, गांव वाले खुद ही इसमें बढ़ चढ़ कर आगे भागने और इस कार्यक्रम को करें। और जैसे मैंने अभी देखा था तो डांस कंपटीशन हो रहा था, उसमें अलग अलग गांव से आ रखे थे लेडीज। तो ये आसपास के गांव थे या दूर दूर से भी आया था कोई? नहीं, ये इसी न्याय पंचायत में आते हैं। अच्छा। लेकिन नजदीक कोई नहीं है, कोई 10 किलोमीटर दूर है, कोई 5 किलोमीटर दूर है, कई तो पैदल ही चल के आए होंगे। ये एक उनके अंदर एक इच्छा थी कि हमें एक मंच मिल रहा है तो हम क्यों ना इसको जो है उपयोग करें। जैसा जोश खरोश आपने देखा है ऐसा जोश खरोश हर ही न्याय पंचायत में हमें मिला है और आने वाले न्याय पंचायतों में भी हम इससे भी अच्छे उम्मीद करते हैं। थैंक यू, आपका टाइम लिया मैंने और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बाकी तो अभी हम आंटी के साथ ही जाएंगे वापस, तो कुछ पूछना होगा तो बाद में पूछ लेंगे। तो अब आपको मोटा मोटा पता चल गया होगा कि आज जो प्रोग्राम हुआ वो किस उपलक्ष्य में हुआ था। और अब मैं इस जगह पे आया हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा मार्केट भी दिखाया जाए, क्योंकि व्लॉग में आपको हर चीज़ दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दो चीज़ दिखा दी और व्लॉग खत्म कर दिया। तो ये मेरे पीछे ये बस स्टॉप है और यहाँ पे मंदिर भी है छोटा सा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2-3 दुकानें राशन की, ये चक्की है और ये नॉर्मल परचून की दुकान है जहाँ पे आपको दाल चावल कुरकुरे चिप्स लेस सब मिल जाएंगे। और ये मेरे पीछे जहाँ प्रोग्राम हो रहा था अभी, ये इस गाँव का कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज। यहाँ पे 6 to 12 क्लासेज हैं और 1st to 5th क्लास आगे जाके है, वो भी दिखाता हूँ आपको। और जिन लोगों को नहीं पता है ये सिद्धखाल कहाँ पड़ता है, कोटद्वार से आप लैंसडाउन आओ, लैंसडाउन से आप ताड़केश्वर वाली रोड पकड़ो और ताड़केश्वर से एक रोड जाती है रिखणीखाल को, तो रिखणीखाल वाली रोड पकड़ो और वहाँ से आता है ये गाँव सिद्धखाल। हाँ जी भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई। यहाँ पे मुझे भाई लोग मिल गए, आप इसी गाँव के? अच्छा, तो मेरे को एक बार बता दो आपका नाम क्या है, पहले बता दो। हैप्पी। हैप्पी, यही असली नाम? हाँ। आपका भाई? सर्वजीत सिंह। सर्वजीत सिंह। अब मेरे को ना स्कूल बता दो। स्कूल नीचे, काफी नीचे। हाँ। मतलब कितना, 1 किलोमीटर है? वो दिख रहा है। हाँ, वो दिख रहा होगा। अच्छा वो, अरे किसी ने बोला कि यहीं पे नीचे है, तो मुझे लगा क्या पता यहीं पे ही हो। हाँ। 200 मीटर भी नहीं है, 200 मीटर। 200 मीटर भी नहीं है? तो अंकल जी ने कहा 200 मीटर भी नहीं है। वो देखो वो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो है स्कूल। ये कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है वाला स्कूल? 1st से 5th तक। अच्छा, 1st से 5th तक। तो आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 8th में। और भाई आप? 12th। और बाकी यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं? दुकानें कुछ है ना, 2 दुकानें तो वहाँ थी, 2 इधर है और 2 इधर है। 3-4 हाँ 3-4 है यहाँ पे। तो ये ऊपर है, ये 2 दुकानें हैं, एक चाय की दुकान है, एक वहाँ पे ज्वेलरी की दुकान है, वो ऊपर स्वर्णकार लिखा है वहाँ पर, स्वर्णकार। और एक ऊपर जनरल स्टोर भी है और वहाँ पे भी
2 दुकानें हैं चिप्स कुरकुरे की, बस इतनी दुकानें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे माइलस्टोन बोर्ड है, एक बार दिखा देता हूँ आपको कि इसके आगे कौन कौन से गाँव है, तो आपको भी थोड़ा जजमेंट आ जाएगा कि हम कौन से गाँव में हैं और इसके आसपास कौन से गाँव हैं। ये देखो बैजरो लिखा है 50 किलोमीटर, बीरोखाल लिखा है 37 किलोमीटर, कलवारी लिखा है 4 किलोमीटर। तो ये सारे गाँव हैं आसपास। और अब वापस जाने का टाइम हो चुका है और मैं सोच रहा था कि मैं सुबह से ही शूट करूँगा, जब मैं घर से निकल रहा हूँ मैं तभी से शूट करता हुआ जाऊँगा, बट सुबह ही मुझे पता चलता है कि हम अपनी गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, हम आंटी की गाड़ी में जा रहे हैं, जो सुनीता आंटी है उनकी गाड़ी में जा रहे हैं। मेरे को मिली थी पीछे वाली सीट, मेरी जो हालत खराब हुई है क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है, रिंग आ जाती है मुझे रिंग। और दुगड्डा से सिद्धखाल तक का रास्ता बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही पूरा घुमा हुआ रास्ता है। अभी जाने के लिए मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ क्योंकि जस्ट अभी लंच किया है। बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे इस चीज से, मतलब ऐसी घबराहट होती है ना, मैं सच बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, ऐसी घबराहट होती है ना जब पीछे बैठता हूँ मैं और इतने दिमाग में थॉट्स आते हैं ना, हे भगवान मैं क्यों आया यार, नहीं आता, छोड़ना, इससे अच्छा तो नहीं आता यार, और अपनी गाड़ी क्यों नहीं लाया मैं, और क्या क्या आ रहे थे थॉट्स कि भगवान प्लीज अजीब सा ना हो प्लीज, ऐसे ऐसे मतलब मन के अंदर इतनी बातें चल रही होती है ना। और सबसे बड़ी बात, बोला भी नहीं जाता ड्राइवर भैया को कि ड्राइवर भैया रोक दो, बेचैनी हो रही है, ऐसे भी नहीं बोला जाता, जब तक वो यहाँ तक ना आ जाए ना तब तक बोला ही नहीं जाता। तो इसलिए ये छोटा सा गाँव है इनका और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लंबा ना हो जाए ब्लॉग, इसलिए मैंने बाजार आपको जल्दी में दिखा दिया। भाई आप यहीं गए हो? जैसे यहाँ पे अगर किसी को मेडिकल की जरूरत है, किसी की तबियत खराब हो गई, ज़्यादा तबियत खराब हो गई, तो आप लोग कहाँ जाते हो? रेखने का इधर रिकने खा जाते हैं, एक छोटी सी शॉप ही है यहाँ पे ऊपर। अच्छा, नहीं जैसे कुछ ज़्यादा तबियत खराब हो गई तो? नहीं तो हम तो रिकने खाल नहीं तो अदर। अच्छा, रिकड़ी खाल जाते हैं भाई लोग, मतलब जो गांव के लोग हैं। तो रिकड़ी खाल में मतलब अच्छा हॉस्पिटल है? कुछ नहीं, वो खाली ऐसी है, वो दिखाने ये जाते हैं हम तो प्राइवेट में जो यहाँ पे है ना मेडिकल। अच्छा अच्छा, एक सरकारी है, वो तो कुछ नहीं, वो तो खाली ऐसी है बस, नाम क्या है सरकारी भाई। अच्छा, तो ये मेडिकल वाली चीज़ पूछनी थी मुझे। बाकी तो देखो खाना वाना तो हो ही जाता है, मेन मेडिकल की दिक्कत होती है क्योंकि जब मेडिकल इमरजेंसी आती है तो बहुत दूर लेना पड़ता है। तो अगर कोई नया देख रहा है इस वीडियो को तो नीचे यहाँ पे लाल बटन दिया होगा, उसको एक बार प्रेस कर देना जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे वीडियो की। और दूसरी बात ये है कि बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, सब्सक्राइब बटन के सामने एक घंटी बनी होती है, उस घंटी को प्रेस कर देना, उसे ऑल में सेट कर देना, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप इस गांव के नहीं हो और बाई चांस आप किसी को जानते हो जो इस गांव के आसपास का हो तो प्लीज़ उसको शेयर भी कर देना ये वीडियो, उनको भी थोड़ा दिखाना कि उनके गांव की कंडीशन अभी क्या है और कैसे कैसे प्रोग्राम हो रहे हैं उनके गांव में। तो अब गाड़ी में बैठने वाले हैं और दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रोलर कोस्टर में बैठने वाले होंगे। तो अब डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो रुकेंगे बीच में। तो अभी हम ताड़केश्वर और रिकड़ी खाल के डाइवर्जन पर रुके हुए हैं। ये देखो, ये नीचे जा रही है रोड ताड़केश्वर के लिए और ये ऊपर जा रही है रिकड़ी खाल के लिए, जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। तो अब ब्लॉग की एंडिंग करने का टाइम हो चुका है, तो अब एंडिंग करते हुए मैं पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को क्यों बनाया था जज इसलिए बनाया क्योंकि हम पहले भी BL में प्रोग्राम होते रहते हैं और हम कई बार जज बने हैं डांस की, और एक बार फैंसी ड्रेस की और एक बार डांस की। तो सही जजमेंट किया था अपनी तरफ से तो हमने किया ही था। अब मैंने स्टार्टिंग में भी ब्लॉग किया था कि मम्मी थोड़ा बहुत डांस करती है, ऐसा नहीं है कि मम्मी को आता ही नहीं है। आंटी तो अभी खड़ी है यहाँ पे और आंटी की थोड़ी हालत खराब आंटी की अभी हमने वुमेन्स डे में हम ज्यादा प्रोग्राम करते हैं। एनुअल डे में मैंने एक बार करा है, स्किट करी हुई है, और आंटी और मैंने वुमेन्स डे में मतलब हम हर साल प्रोग्राम करते हैं। और आंटी ज्यादातर फैंसी ड्रेस और डांस करती है। बोल दो आंटी को सब्सक्राइब जरूर करूंगी, तो करोगे लोगों को बोल दो, लोगों को बोल रही हूँ मैं, सबको सब्सक्राइब करना श्रेयस असवाल। एक बार लास्ट में आंटी से पूछ लेते हैं कि आंटी ने क्यों बनाया, क्यों अपॉर्चुनिटी दी मम्मी और आंटी को कि ये जज बने, तो आपने क्या ऐसी खूबी देखी इनके अंदर? बात खूबी की नहीं होती है, जज खूबी से नहीं देखा जाता है, जज जो टैलेंट से देखा जाता है। जैसे अर्पणा मल जी हैं, वो एक म्यूजिक की भी ज्ञाता है, उन्होंने म्यूजिक भी सीखा है, उनको जज बनाना कोई मतलब बड़ा काम नहीं था। और दूसरी जज थी हमारी हेमा असवाल जी, वो खुद में एक कलाकार हैं, चैरिटी ऐसी करती रहती हैं, उनके BL कॉलोनी में कार्य चलते रहते हैं ऐसे इस प्रकार के। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि जो निर्णय उन्होंने करा होगा और जो निर्णय मैंने उनको निर्णायक बन के कराया, तो शायद मुझे लगता है ये कहीं गलत नहीं है और सत्य साबित हुआ है, क्योंकि उनके जो जजमेंट था वो बहुत अच्छा था, सराहनीय था। तो इसलिए हम जज को जो है उनकी खूबियों से नहीं, उनकी जो अंदर का टैलेंट है उसको देख के बनाते हैं। धन्यवाद। इतनी चीजें तो इतनी चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी, मम्मी के बारे में इतनी चीजें मुझे भी नहीं पता थी। और व्यूवर्स से दोबारा रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज सी द चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय बाय। तगड़ी कमला अलमड़ में म्योरो बंगला त्यार मुलु मुलु हसाना अब बसी को म्योरो मनला हिट तगड़ी कमला अलमड़ में म्योरो बंगला हिट तगड़ी कमला अलमड़ में म्योरो बंगला।